वो वक्त गुजर गया जब इस्लाम और मुसलमान एक होते थे। हम उस फितनों के दौर में कि जब इस्लाम और कहता है मुसलमान और कर रहे हैं। मजालिस में जिसकी पुश्त पे हाथ रखो वो कहता है मैं आशिक रसूल हूं। बल्कि हम तो नारे लगाते हैं। नारा एक दावा होता है, ये भी एक दावा है, दिल भी हुजूर दा जान भी हुजूर थे। लेकिन हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत का मतलब क्या है। अब फरमाते हैं मैं तुम्हें बताऊं कि हुजूर का मुहिब कौन होता है, हुजूर से प्यार करने वाला कौन होता है। अब ये हुजूर गौसे पाक फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब फरमाते हैं अल मुहिब्बुल्ला यमलिकु शैया, जो प्यार करता है ना हुजूर से वो खुद किसी शय का मालिक नहीं रहता। जिसको हुजूर से मोहब्बत हो जाए खुद किसी शय का मालिक नहीं रहता। युसल्लिमुल कुल्ला इला महबूबिही, उसकी हर चीज के मालिक हुजूर होते हैं। हर चीज के मालिक हुजूर होते हैं। इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि दर उसका होता है मगर शरीयत रसूल की होती है। बच्चे उसके होते हैं मगर तालीम रसूल की होती है। जिस्म उसका होता है उस पर हुकूमत रसूल की होती है। अदालतें उसकी होती हैं मगर उसमें फैसले रसूल के नाफिज होते हैं। तख्त उसका होता है मगर उस पर गुलाम रसूल होता है। मुल्क उसका है मगर उसमें कानून रसूल होता है। जिंदगी उसकी है मगर उसमें रंग रसूल का होता है। दिल उसका है मगर उसमें धड़कता रसूल है। कान उसके हैं मगर बातें रसूल की सुनता है। जुबान उसकी है मगर जिक्र रसूल का करता है। और आंखें उसकी हैं, हर वक्त सामने जलवा रसूल का होता है। मोहब्बत का भी कोई तो पैमाना है ना कि जिस पर इसे नापा जाए, परखा जाए कौन खरा है कौन खोटा है। कौन सा घर है जहां फिल्में नहीं देखी जा रही, कौन सा घर है जहां की औरतें फैशन नहीं कर रही, कौन सा घर है जहां अलमारियों में कुरान पढ़ने वालों का इंतजार नहीं कर रहा, किस मोहल्ले की मस्जिद है जिसकी चटाइयां नमाजियों की मुंतजिर नहीं रहती, कौन सा बाजार है जिसमें शैतानत राज नहीं कर रही। इमामुल अंबिया के गुलामों, तो ये दावा किस बात का हम कर रहे हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं? इमामुल अंबिया का दीन लुट रहा है और पूरी कौम कव्वाली पे लगी है। पूरी कौम संजीदा नहीं हो रही। इस कौम का अगर मुकद्दर बदलना चाहते हो, इसके जवाल को उरूज में बदलना चाहते हो, इसकी जिल्लत को इज्जत में बदलना चाहते हो, इसकी बेचैनी को चैन में बदलना चाहते हो, तो इमामुल अंबिया के गुलामों इस उम्मत को लाओ फिर दहलीज कुरान की तरफ, फिर चौखटे मुस्तफा की तरफ, फिर शरीयत मुस्तफा की तरफ, और इस कौम को लाओ फिर हदीस मुस्तफा की तरफ। वरना ये जो जलसे हो रहे हैं ना, इस स्टाइल पे अगर जिंदगी भर इतने और भी बढ़ा दें कोई नतीजा पैदा नहीं होगा। इसलिए कि हमने वो अंदाज छोड़ दिया जो इमामुल अंबिया अता करके गए थे। ताजदारे कायनात क्या सिखा के गए, हम क्या कर रहे हैं? इमामुल अंबिया ने फरमाया इन्ना रहल इस्लाम दायरा। अब ये हदीस है हुजूर की, यानी ये मियां मोहम्मद का कलाम नहीं पढ़ने लगा हूं, मैं हजरत मोहम्मद का सुनाने लगा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर फरमाया इन्ना रहल इस्लाम दायरा, चक्कियां चल रही हैं कुफर की, शैतानत की, तागूत की। फरमाया मैंने भी इस्लाम की चक्की को चला दिया, चक्की को गर्दश दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका ने फरमाया इस्लाम की चक्की चल रही है ना, तो क्या करना मेरा कलमा पढ़ने वालों, फदूरू माल किताब है सुदार। जिस महवर पे इस्लाम और कुरान की चक्की घूम रही है, बाकी हर चक्की छोड़ देना, उसी के गिर्द तुम भी घूमते रहना, उसी के गिर्द घूमते रहना। कि जिस तरफ कुरान की चक्की घुमाए उधर घूमते रहना, उसी सामत और डायरेक्शन पे चलते रहना। आपने फरमाया इसलिए कि एक वक्त आने वाला है, इन्नल किताबा व सुल्ताना सयफ्तरिकान। गौर से सुने,
इस्लामाबाद में ऐसी बात करते हुए भी लोग डरते हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है कि जब वजीरों के रास्ते और होंगे, जब बादशाहों के रास्ते और होंगे और मुस्तफा के कुरान का रास्ता और होगा। आंखों से नहीं देख रहे हम। जो मुल्क बना कलमे के नाम पर, रसूल के नाम पर, जिसकी मिट्टी में 50 लाख औरतों का सुहाग दफन है, जिसकी मिट्टी में 40 लाख बच्चों की आहें और चीखें दफन है, उस मुल्क में शैतान राज कर रहा है। जरूरियात जिंदगी तक लोगों को मुयस्सर नहीं। उस मुल्क का अमन बर्बाद हो गया। उस मुल्क की अपनी कोई इज्जत और वकार नहीं रहा। क्यों? आका ने फरमाया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर कि कुरान का रास्ता और होगा, हुक्मरानों के रास्ते और हो जाएंगे। अच्छा, जब ऐसा हो जाए तो क्या फरमाया? मुंह में दही जमा लेना। अगर ऐसे बेहया हुक्मरान तख्त पे आ बैठे तो क्या लगाम दे लेना जुबानों को? क्या मुंह में दही जमा लेना? कुछ नहीं कहना। इमामुल अंबिया ने फरमाया सुनो, फला तुफारिकुल किताब, फरमाया दुनिया के हर हुक्मरान पांव की ठोकर पे रख देना मगर मोहम्मद का कुरान कभी न छोड़ना। फरमाया फला तुफारिकुल किताब, सब कुछ छोड़ देना। हम कहते नहीं पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम कहते जी अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, कुरान छोड़ देंगे। हम कहते जी अपने इस कायद को नहीं छोड़ेंगे, कुरान छोड़ देंगे। इमामुल अंबिया ने फरमाया हर एक को छोड़ देना मगर मुस्तफा को कुरान न छोड़ना, वरना जिल्लत मुकद्दर बन जाएगी। ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। आला हजरत ने भी यही पैगाम दिया। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया सय्युबल्ला अलैकुम उमरा, तुम पे अनकरीब ऐसे हुक्मरान आएंगे, ऐसे हुक्मरान आएंगे जो इतने गुंडे और बदमाश होंगे कि इन अता तो मुहम अदल्लूकुम, कि अगर तुमने उनकी मान ली तो खुद गुमराह होंगे, तुम्हें भी गुमराह कर देंगे। ये हदीस रसूल का तर्जुमा पेश कर रहा हूं। और ऐसे गुंडे और बदमाश होंगे इन खालफ्तुमूहुम कतलूकुम, कि अगर तुमने उनकी मुखालफत की वो तुम्हें मरवा देंगे। कतलूकुम, तुम्हें कत्ल करवा देंगे। सहाबे किराम तड़प उठे और अर्ज की या रसूलल्लाह माजा न सुनाओ, अगर हालात ऐसे बन जाए हमें क्या करना चाहिए? ईमान से बताएं, सहाबा ने यह सवाल अपने लिए किया था या हमारे लिए किया था? क्योंकि उनके हुक्मरान तो खुद हुजूर थे, उन्हें तो ताजदारे कायनात की क़यादत नसीब। हमारी तरफ से पूछा अगर माहौल में ऐसी घुटन हो, ऐसा इनकिबाज हो, हालात इतने बिगड़ जाएं या रसूल अल्लाह, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब हुजूर की बात सुनो और सबको छोड़ दो। आका क्या फरमाते हैं? फरमाया कुनू का आले ईसा। ये नहीं फरमाया मसलहत से काम लेना, ये नहीं फरमाया हिजड़े बन जाना, ये नहीं फरमाया चूड़ियां पहन लेना बाजुओं में या मुंह में दही जमा के बैठ जाना। फरमाया इस तरह बन जाना जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी बने थे, फिर उस रास्ते पे चलना। चूरी खाने वाले मजनू न बनना, फिर खून देने वाले बनना। ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबियों की तरह बन जाना। अब सहाबा ने पूछा आका उन्होंने क्या किया था? अब सुनो क्या किया था। फरमाया युमशतून बिअमशातिल हदीद व नुशरू बिल मनाशीर व हुमिलू अलल खशब। इमामुल अंबिया ने फरमाया जालिम हुक्मरानों ने लोहे की कंगियां बनाई, उनके सीने में घोंप दी, जब खींची तो अंदर से आंतें निकाल ली, दिल बाहर निकल आए। आरों के नीचे रखकर सर से पांव तक 2 टुकड़े कर दिए गए, फांसी के तख्ते पे उल्टे लटका दिए गए। इमामुल अंबिया फरमाते हैं मगर वो कटे तो हैं मगर झुके नहीं हैं। वो कटे तो हैं लेकिन बिके नहीं हैं। ये रास्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करना। हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? मुल्क लुट रहा है, आइडेंटिटी खतरे में, तशख्खुस खतरे में। ये जो हमारी जिंदगी है ना, हमारी माशरती जिंदगी, माशरा की जिंदगी, इसे इस्लामी जिंदगी कहने तो दूर की बात,
इसे इंसानी जिंदगी भी नहीं कह सकते। ये जो हम गुजार रहे ये इंसानी जिंदगी भी नहीं है, इसे इस्लामी जिंदगी कहना तो दूर की बात। और ये जिल्लतें क्यों मुकद्दर बनी कि हमने हुजूर के कुरान से ताल्लुक अमली तौर पे जोड़ लिया। वाजिबी तौर पे तो है, वाजिबी तौर पे है अमल। क्या है कि जब अलमारी से उसे निकाले तो चूम लेते, घर में कोई बुजुर्ग पढ़ रहा हो तो उसकी तरफ पुश्त नहीं करते, बस ये वाजिबी सा ताल्लुक। कुरान की तरफ पुश्त नहीं करते अगर कोई पढ़ रहा हो। लेकिन जब घर से निकल के दुकान पे जाते हैं सारा दिन डंडी मारते हैं, नाकस माल बेचते हैं, अब अमल की पुश्त कर लेते हैं कुरान की तरफ। जिस्म की तो नहीं की घर से निकलते हुए, अब अमल की कर ली। अदालत में गए, वहां नाहक फैसले किए, रिश्वतें ली, हरामखोरी की, अब अमल की पुश्त कर ली कुरान की तरफ। घर से निकला था जज तो न की, अदालत में जाके कर ली। घर से निकला था ताजर दुकानदार, कुरान की तरफ जिस्म की पुश्त न की, अमल की पुश्त कर ली। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम समझते हैं हम रब को धोखा दे रहे, दोहरा मेयार चल रहा है।